इस संसार में तीर्थंकर को सर्वश्रेष्ठ पुरुष के रूप में पूजा जाता है। इनका बाहरी या भीतरी व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि इनको हर कोई पढ़ना, सुनना या समझना चाहता है। जितना ज़्यादा हम तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते हैं, उनको और ज़्यादा पढ़ने की और समझने की इच्छा होती है। उनके व्यक्तित्व में ही एक ऐसा आकर्षण है जो सबको अपनी ओर खींचता है। एक और उनका ज्ञान और शक्ति का भंडार, तो दूसरी ओर 34 अतिशय और 35 वचनातिशय जानने और समझने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्यों तीर्थंकर नहीं बन सकते। तो तीर्थंकरों में जो विशेषताएं होती हैं, आगम की भाषा में उनको अतिशय कहते हैं। अतिशय 34 है और प्रत्येक तीर्थंकर इन 34 अतिशय से युक्त होते हैं। तो अब जानते हैं अतिशयों के बारे में। तीर्थंकरों के केश, रोम, दाढ़ी, मूंछ इत्यादि नहीं बढ़ते। शरीर हमेशा रोग रहित रहता है। तीर्थंकरों के रक्त और मांस दूध के समान श्वेत होते हैं, लाल नहीं होते। साधारण मनुष्य का मांस और रक्त लाल होता है। तीर्थंकर जब श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें कमल जैसी मधुर सुगंध होती है। तीर्थंकरों की आहार निहार विधि आँखों से दिखाई नहीं देती। उनके सिर के ऊपर आकाश में 3 छत्र होते हैं। उनके आगे आगे आकाश में धर्म चक्र चलता है। उनके दोनों ओर आकाश में श्वेत चामर होते हैं। उनके बैठने के लिए रत्नों से जड़ित स्फटिक सिंहासन होता है। वे जहाँ भी जाते हैं इंद्रध्वज आगे आगे चलता है। जहाँ कहीं भी तीर्थंकर ठहरते हैं वहाँ वहाँ अशोक वृक्ष होता है। उनके मस्तिष्क के चारों ओर एक प्रभा मंडल होता है। तीर्थंकरों के आसपास की भूमि भाग रम्य होता है। जहाँ तीर्थंकरों के चरण पड़ते हैं वहाँ कांटे औंधे मुँह हो जाते हैं। ऋतुएं अनुकूल रहती हैं। सुखकारी पवन चलती है। भूमि की धूल जल बिंदुओं से शांत रहती है। 5 प्रकार के अचित फूलों का ढेर लगा रहता है। अशुभ शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श का अभाव हो जाता है और शुभ शब्द आदि प्रकट होते हैं। भगवान की वाणी 1 योजन तक समान रूप से सुनाई देती है। तीर्थंकर का प्रवचन अर्धमागधी भाषा में होता है, यानी प्राकृत भाषा में होता है, किंतु वहाँ पर सुनने वाले समस्त लोग अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। तीर्थंकर के सानिध्य में जो जन्मजात वैरी होते हैं वे अपना वैर भूल जाते हैं। विरोधी लोग भी नम्र हो जाते हैं। प्रतिवादी निरुत्तर हो जाते हैं। उनके पास तर्क नहीं बचते। जहाँ तीर्थंकर विराजते हैं वहाँ आसपास 25 योजन के परिमंडल में कोई महामारी नहीं फैलती। जहाँ जहाँ तीर्थंकर विहार करते हैं वहाँ वहाँ स्वचक्र, परचक्र, अतिवृष्टि यानी अति बारिश, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, रोग आदि के उपद्रव नहीं होते। तीर्थंकर के चरण जहाँ भी पड़ते हैं उस क्षेत्र के पूर्व में उत्पन्न सारे उपद्रव अपने आप शांत हो जाते हैं। तो ये हैं तीर्थंकरों के 34 अतिशय जो उन्हें साधारण इंसान से सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं।